गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं। टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज नंबर 1, अगर किसी कंट्री ने कोई रॉकेट लॉन्च किया है तो इसका पार्ट बनेगा। अभी जो रिसेंट सिचुएशन चल रही है कोविड की, अगर किसी कंट्री ने कोई भी कोविड वैक्सीन जो है विकसित की है तो उसके रिगार्डिंग भी इसी में टॉपिक बनता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एनिमल की अलग से स्पीशीज कोई मिलती है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं उससे थोड़ी हटके है, वो भी इसी का ही पार्ट बनता है। तो बेसिकली ये 3-4 टॉपिक्स जो है इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे करीबी ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, ये उसने आपको बताया है। इसे क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, वॉइड, प्रिजन, यूनिकॉर्न या फिर ड्रैको। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई एम श्योर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनीवेज ही बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है। करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी है, यूनिकॉर्न। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जो है अर्थ के करीब में सबसे करीबी जो एक ब्लैक होल है उसको विकसित किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है यूनिकॉर्न। अगर इसको बात करें कि वो कितना करीब है, तो उसकी डिस्टेंस जो है दैट इज अराउंड 1500 लाइट ईयर। ठीक है, कहने के लिए सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो कितना अर्थ से कितना दूर है वो ब्लैक होल, दैट इज 1500 लाइट ईयर। नेक्स्ट देखो, WHO ने 25 देशों में किस बीमारी को समाप्त करने के लिए E2025 पहल शुरू की है? नाउ अगेन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टीबी, डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नाम जो रखा गया इस इनिशिएटिव का दैट इज E2025। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। नेक्स्ट देखो, किस देश ने 2025 में अपने स्वयं के ऑर्बिटल स्टेशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है? बेसिकली कौन सी कंट्री ने प्लान किया है कि वो 2025 तक अपने खुद का एक ऑर्बिटल स्टेशन जो है लॉन्च करेगी? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका बेसिकली यूएसए या फिर जापान। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रूस यानी रशिया। अगर ये ऐसा हो जाता है, लाइक प्रॉपर्ली ये सेटअप हो जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। नेक्स्ट देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने रिस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत किस आईआईटी की 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता करने की घोषणा की है? यानी बेसिकली आपको बताना है कि इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने किस आईआईटी के साथ ज्वाइन किया है अंडर द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड, जिसमें वो उसके 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को जो है सपोर्ट करेगा। ये आपको बताना है। तो वो कौन सा आईआईटी है? आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, मद्रास या फिर दिल्ली। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो बेसिकली इसरो जो है आईआईटी दिल्ली के रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंडर उनके 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को जो है सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, किस सरकारी निकाय ने नीति आयोग के 295 अटल टिंकरिंग लैब्स को आधिकारिक तौर पर अपनाया है? बेसिकली उनको ऑफिशियली अडॉप्ट किया है। ये क्वेश्चन आई एम श्योर हमने किसी टॉपिक में डेफिनेटली कवर किया होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, CSIR। ऑप्शन देख लो, DRDO था, ICMR था, इसरो था। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, CSIR। आई होप आपको फुल फॉर्म इसकी पता होगी, बट अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हर सेशन में आपसे मैं एक ही चीज डिस्कस करती हूँ कि फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स कोई चीज पूछी जाएगी। वो सिंपली आपसे एक फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या सिर्फ फुल फॉर्म में से एक अल्फाबेट भी पूछ सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखा करो। नेक्स्ट देखो, मंगल पर संचालित उड़ान भरने वाला नासा के पहले विमान का नाम क्या है? बेसिकली मंगल का मतलब है मार्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है कि नासा के फर्स्ट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है जिसने अपनी फ्लाइट को भरा है मार्स पर। ठीक है, परसेवरेंस, इंजेन्युइटी, कर्टेसी या फिर डेक्सटेरिटी। आई होप इसका आंसर भी आई एम श्योर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे इंजेन्युइटी बिल्कुल करेक्ट है। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है? बेसिकली अभी डिसाइड किया है कि वो बिल्ड इन करेंगे क्लाइमेट चेंज फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर, मतलब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल, ये उन्होंने कहा है। किस कंट्री ने कहा है कि वो बिल्ड इन करेंगे, ये आपको बताना है। अमेरिका, रूस, जापान या फिर ब्रिटेन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन यानी यूके। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग नाम दिया है? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या फिर उत्तर कोरिया। ठीक है,
नाम क्या रखा उन्होंने, झुरोंग। बेसिकली उनके फर्स्ट मार्स रोवर का नाम एक ट्रेडिशनल फायर गॉड के नाम पर रखा है, झुरोंग। ठीक है, सिर्फ झुरोंग के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी कंट्री का नाम है उन्होंने अपने ट्रेडिशनल फायर गॉड के नाम पर, बेसिकली उनका नाम क्या है जिनका मार्स रोवर उन्होंने लॉन्च किया उस नाम से। ठीक है, वो नाम क्या है, झुरोंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चीन यानी चाइना। नेक्स्ट देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस देश के सीनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आई एम 100% श्योर आपको इसका आंसर पता है। सिंगापुर, चीन, भारत या फिर रूस। ठीक है, बेसिकली आपको बताने कि सीनोवैक कोविड-19 वैक्सीन जो है किस देश की है। ठीक है, एंड इंडिया ने जो है, या बेसिकली WHO ने जो है उसके एक इमरजेंसी यूज के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अगेन चाइना। नेक्स्ट देखो, किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान डिवाइन वेसल का प्रक्षेपण किया है? यानी बेसिकली कौन सी कंट्री ने, आपको बताना है कि स्पेस क्राफ्ट डिवाइन वेसल को 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च किया है। इजराइल, रूस, चीन या फिर जापान। करेक्ट आंसर अगेन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, चाइना। तो कंसेक्यूटिवली देख लो, 3 क्वेश्चन हमने चाइना वाले देख लिए हैं। एंड वी ऑल नो कि चाइना ऑल द टाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है कुछ ना कुछ लॉन्च करने के लिए। तो आपको याद रखना है, चाइना का नाम लिखो, पॉइंट्स लिखो कि उन्होंने क्या क्या अभी तक जो है डेवलप किया है, लॉन्च किया है, विकसित किया है, सारे पॉइंट्स जो है ध्यान से लिख लो। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस महासागर अध्ययन मिशन को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है? बेसिकली कौन से ओशन स्टडी मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो है कैबिनेट कमेटी ऑन अर्थ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है? रिपीट कर रही हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के किस ओशन स्टडी मिशन को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है, ये आपको बताना है। आई थिंक ये भी हमने डेफिनेटली किसी में कवर किया होगा। ग्रीन ओशन मिशन, ब्लू ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन या फिर ओशन करंट मिशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, श्योरली आपको पता है, हमें कवर किया है किसी और टॉपिक में, डीप ओशन मिशन। अगर इस जैसे इन्होंने कहा कि अप्रूवल मिला है तो मतलब डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल अप्रूवल मिला होगा। तो यहाँ पर जो है 4077 करोड़ रुपए को कि बेसिकली फाइनेंशियल अप्रूवल जो है इनको यहाँ पर मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट देखो, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? देखो यहाँ पर कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को? जापान, चीन, रूस या फिर भारत? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भारत यानी इंडिया। नाउ अगेन ऐसे क्वेश्चंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू वाले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया गया है? कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, आपको बताना है। रूस, जापान, न्यूजीलैंड या फिर चीन? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। कुछ भी है समथिंग रिलेटेड टू इंडिया, कुछ अलग हटके सा किया है किसी कंट्री ने, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन कितनी पक्षियों की प्रजाति का घर है? अगेन एक बहुत ही डायरेक्ट सा सिंपल क्वेश्चन है। 550, 428, 527, 467। इसमें अगेन कोई डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 428 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नासा और स्पेस एक्स के क्रू 2 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर लॉन्च किया गया है? अगेन एक बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। 4, 5, 3, 6। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 4। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला पावर फ्री कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP डिवाइस जीवन वायु किस IIT द्वारा विकसित किया गया था? IIT रोपड़, दिल्ली, मद्रास या फिर कानपुर? अगेन देखो, उसने आपको थोड़ा नाम से आइडिया लगे है, जीवन वायु। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज्यादा लाइक क्रिटिकल कंडीशन में है तो एक काइंड ऑफ हमें रेस्पिरेशन के लिए कुछ एक्सटर्नल प्रेशर डालना पड़ता है। तो काइंड ऑफ ये वैसे ही उन्होंने जो है एक पावर फ्री इन्होंने एक CPAP डिवाइस बनाया है जिसका नाम है जीवन वायु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए IIT रोपड़। नेक्स्ट देखो, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 में शुक्र की यात्रा करने वाले अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में एनविजन की घोषणा की है? यानी कौन सी स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि एनविजन को अनाउंस किया है एज उनके नेक्स्ट ऑर्बिटर के रूप में
जो 2030 में वीनस को विजिट करेगा? ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस आपके पास जापानीज एरोस्पेस या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी नासा, इसरो, ये सारे एग्जाम्पल उसने दिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। 2030 के थॉट प्रोसेस से उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है। इट मींस ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। नेक्स्ट देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास भारत, रूस, जापान, चीन। ऑफ कोर्स आप इसका आंसर कर ही रहे होगे कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, बट इन द मीन टाइम अगर मैं इसकी थोड़ी डिटेल की बात करूं, यूरेनियम की नॉर्मल अगर मैं एटॉमिक पोजीशन की बात करूं दैट इज 238, जिसमें अराउंड होते हैं 146 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तो मैं नॉर्मल एक उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर्स क्या है जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग है। अभी क्या है कि यूरेनियम का 214 एक लाइटेस्ट फॉर्म जो है क्रिएट किया गया है किसी कंट्री के थ्रू। उसमें बेसिकली चेंज किया है, नॉर्मली 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो नया डिजाइंड आपके पास यूरेनियम निकल कर आया है इसमें अराउंड 122 न्यूट्रॉन्स जो है पाए गए हैं। किसने विकसित किया है? अगेन ऐसे सारे काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी जो है चीन, चाइना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारतीय हेल्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन के सम्मान में किस प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया है? अगेन एक बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, छिपकली, मेंढक, सांप या फिर मछली। करेक्ट आंसर आई एम श्योर आपको पता है, ऐसे थोड़े से तरंगी से क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सांप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, भूटान में किस देश में पूर्ण रूप से निर्मित होने वाला पहला कोविड-19 वैक्सीन होगा? इजराइल, जर्मनी, इटली या फिर ब्राजील। ठीक है, नाम क्या है? भूटानवेक। अगेन कोविड वाले वैक्सीन वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके लिए एनीवेज इंपॉर्टेंट है, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। नेक्स्ट देखो, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम मैक्स 1407 है? गेहूं, सोयाबीन, मक्का या फिर चावल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। देखो, कोई भी नई वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है अगर डेवलप की जाती है उसका एक ही पर्पस होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक ही होता है कि वो पुराने वाले से कुछ बेटर वर्जन में हो, उसमें बेटर क्वालिटीज आपको मिले, या फिर जो कहते हैं ना विटामिन मिनरल्स वो ज्यादा हो। ठीक है, तो सेम वे से मैक्स 1407 को जो है विकसित किया गया है। किसकी प्रजाति है ये? किसका बेसिकली एक वैरायटी ऑफ क्रॉप है? सोयाबीन का। नेक्स्ट देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत में पूर्ण स्वदेशी मानचित्रण पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं को की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैपिंग इंडिया, मैप माई इंडिया, एक्यूरेट इंडिया या फिर मैप इंडिया। आंसर करिए। इन द मीन टाइम हिंदी को थोड़ा सिंपल कर देते हो आपके लिए। यहाँ पर आपको बेसिकली पूछा है कि इसरो ने एक एमओयू साइन किया है किस कंपनी के साथ, जिसने ऑफर किया है कि इंडिया का फुली इंडिजीनियस मैपिंग पोर्टल और जियो स्पेशल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। बेसिकली समथिंग जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो, मैपिंग पोर्टल करना, या आपको जियो स्पेशल सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कराएगा, एंड पूरा जो है स्वदेशी होगा, पूर्ण स्वदेशी यानी फुली इंडिजीनियस होगा। तो किस कंपनी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैप माई इंडिया। नेक्स्ट देखो, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने एग्रीमेंट साइन किया है अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए? ठीक है, ये आपको बताना है। जापान, रूस, फ्रांस या फिर चीन। यहाँ पर इसरो के साथ जो है ऑप्शन नंबर सी जो आपका फ्रांस बिल्कुल करेक्ट है। इसरो के साथ फ्रांस ने जो है एक साइन किया है एक एग्रीमेंट अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी में पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया? अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ यूनिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली या फिर कानपुर। तो ये जो है पर्टिकुलर 3D प्रिंटेड हाउस किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने अपनी राजधानी में एक साइंस सिटी स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ
एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं। बेसिकली कौन सी कंट्री जो है कौन सी स्टेट जो है अपनी कैपिटल में एक साइंस सिटी विकसित करना चाहता है और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। एंड उत्तराखंड में कहां पर? देहरादून में, ठीक है, कैपिटल है। एंड वहां पर जो एक साइंस सिटी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आई थिंक ये भी हमने डेफिनेटली किसी और टॉपिक में कवर किया होगा। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। तो इंडिया की कौन सी स्टेट जो है पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को सेटअप करेगी? ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इसका आंसर करना है। इन द मेन टाइम देखो, थंडरस्टॉर्म से आप समझते हो बिजली, ठीक है। जब बिजली बहुत ज्यादा कड़कती है तो कहीं ना कहीं उसका लाइटनिंग इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे या तो लोग या फिर चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती हैं। तो उनके ऊपर बेसिकली उनको ट्रीट करने के लिए इस पर्टिकुलर थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को विकसित किए जाने का थॉट प्रोसेस रखा गया है। इसका सेटअप कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, ओडिशा। अगर ये प्रॉपरली सेटअप हो जाता है तो अगेन दिस इज अ बिग रिसर्च। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा इन नॉर्थ सी। अगेन ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन, जर्मन, डेनमार्क या फिर नॉर्वे। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, डेनमार्क। और देखो इनकी ऐसा नहीं कि अच्छा जी आज हमने 1 ईंट रख ली है, इतना सा बना लिया, वो कभी आपको इतने डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। एक बार क्वेश्चन आ गया है, जब तक वो सेटअप नहीं हो जाता है आपको कभी भी इनकी कोई डिटेल ही नहीं मिलती कि इनका कितना काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो, इसरो ने 2021 के अपने पहले मिशन में किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजराइल, कनाडा, ब्राजील, सऊदी अरब, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। चलिए थोड़ा कोविड क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य कौन सा देश है? बेसिकली देखो चाइना के कोई भी वैक्सीन को थोड़ा सा डर लग रहा था अपनाने के लिए, बट ऑफ कोर्स WHO ने इसकी एक काइंड ऑफ इमरजेंसी यूज के लिए सिनोवैक को अप्रूव कर दिया था। बट द पॉइंट इज कि कोविड वैक्सीन को प्रॉपर्ली अप्रूव करने वाला पहला EU मेंबर कौन बन गया है, कौन सी कंट्री बन गई है? ऑप्शन आपके सामने है, इटली, जर्मनी, हंगरी या फिर पोलैंड। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हंगरी। नेक्स्ट देखो, किस देश ने पहला जैव ईंधन संचालित वाणिज्यिक रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है? बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने अपना पहला बायोफ्यूल पावर्ड कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है। रूस, भारत, अमेरिका, चीन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगेन फर्स्ट वाला कोई भी पॉइंट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र दैट इज सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है इंडिया का पहला किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी दैट इज SKAO परिषद ने अपनी पहली बैठक में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि SKAO का मुख्यालय कहां स्थित है। देखो फुल स्टॉप से आगे जितनी भी लाइन होती है दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी किसने दी है या किसकी बैठक के दौरान की गई है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑल्सो मुख्यालय या हेडक्वार्टर तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है, वो आपसे पूछा भी गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने जानवरों के लिए पहली बार कोरोना वायरस वैक्सीन कार्निवैक विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैक्सीन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स एनिमल्स के लिए बनाया गया है, फर्स्ट एवर वैक्सीन है। किसने किया है वो तो डेफिनेटली कवर करना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत, चीन, रूस, अमेरिका। ये सारे काम जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रूस के हैं, रशिया ने किए हैं। फर्स्ट एवर कोरोना वायरस वैक्सीन उन्होंने एनिमल्स के लिए डेवलप की है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के
अंबोली में एक बेसिक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया है किसने? सिर्फ आपको अगर ये भी पता है कि अंबोली कहाँ पर है तब भी यू आर गुड टू गो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च कर भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है? बेसिकली स्पेस एक्स ने इंडिया के रिकॉर्ड को तोड़ा है बाय लॉन्चिंग कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट से आपको बताना है कि बेसिकली उन्होंने कितने सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया है एक सिंगल रॉकेट से, और इस तरीके से उन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यहाँ पे सिर्फ स्पेस एक्स में बात हो रही है कि उन्होंने कितने लॉन्च किए हैं, 108, 150, 125, 143। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 143। एक ही सिंगल रॉकेट से उन्होंने 143 को सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है एक साथ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया के रिकॉर्ड को तोड़ा है। पहली बात तो इंडिया ने रिकॉर्ड जो अराउंड 2017 में बनाया था, एंड एक टाइम पे इंडिया ने 104 रॉकेट्स को लॉन्च किया था एक सिंगल रॉकेट से। नेक्स्ट देखो, किस संस्थान ने विज्ञान, गणित और अंतरिक्ष क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने की घोषणा की है? ये आपको बताना है, ICMR, CSIR, DRDO या फिर इसरो। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो। इफ यू रिमेंबर, अभी ही इस पर्टिकुलर सेशन में ही हमने अटल टिंकरिंग लैब्स का क्वेश्चन देखा था जिसमें CSIR का पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो सिर्फ अटल टिंकरिंग लैब से मत याद रखना चीजों को, थोड़ा डिटेल पढ़ लेना कि वहां पे क्या पूछा है, यहाँ पे कुछ और पूछा है। नेक्स्ट देखो, केरल से खोजी गई कि नई प्रजाति का नाम, यहाँ पे एंट की बात हो रही है जो यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं है, का नाम किस जीव विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है आपके पास, अरुणरंजन आनंद, LS शशिधारा, अमिताभ जोशी या फिर वी नागराज। ठीक है, बेसिकली केरला में एंट की एक न्यू स्पीशीज जो है डिस्कवर की गई है, उसका नाम किस बायोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, जंगली बिल्ली की कौन सी नई प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल की गई है? यानी आपको बताना है कि वाइल्ड कैट की कौन सी न्यू स्पीशीज को जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। मार्बल्ड कैट, कैरेकल, सैंड कैट या फिर एशियन गोल्डन कैट। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेकल। क्लियर है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, बेकार झील में किस देश ने एक विशालकाय टेलीस्कोप तैनात किया है? ठीक है, एक जायंट टेलीस्कोप जो है कौन सी कंट्री ने डिप्लॉय किया है? लेक बेकल में। सिर्फ आपको लेक बेकल का भी अगर आइडिया है तो भी आप इसका आंसर करेक्ट कर ही दोगे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस यानी रशिया। अगेन चाइना के बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, रशिया के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो मतलब ये कंट्रीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कुछ ना कुछ विकसित करती रहती है। ठीक है, एग्जाम में एकदम से दोबारा से इसको देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब पढ़ रहे हो तो जस्ट राइट इट डाउन, प्रॉपर नोट्स कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की एरोस्पेस एजेंसी के साथ समझौते करने का फैसला किया है? सिंपल टर्म्स में, इसरो ने किस कंट्री के साथ बेसिकली डिसाइड किया है, किस कंट्री की एरोस्पेस एजेंसी के साथ हाथ मिलाने का डिसाइड किया है? किसके लिए? ताकि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जा सके यूजिंग सैटेलाइट डेटा। ठीक है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट डेटा को यूज करके इसरो ने कौन सी कंट्री की एरोस्पेस एजेंसी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है? आपको बताना है, अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसरो ने किस कंपनी के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया है? यानी इसरो ने रडार डेवलप किया है फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, किस कंपनी के साथ ये आपको बताना है? जैक्सा, नासा, रोस्कोमॉस या फिर ESA। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। जब भी देखो इसरो की बात करते हैं मेनली ऑप्शन नंबर बी जो है नासा, उनका लिंक थोड़ा ज्यादा सेट बैठता है। तो यहाँ पर नासा बिल्कुल करेक्ट है, बट जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लिया करो। इसरो और नासा ने जो है बेसिकली एक रडार डेवलप किया है जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन के लिए। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में भारत का पहला डिस्क फुट दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ पाया गया है? बेसिकली स्टिकी डिस्क का जो है इंडिया का पहला बैम्बू ड्वेलिंग बैट जो है पाया गया है, जिसमें बड़े स्टिकी से डिस्क हैं। कौन से स्टेट में डिस्कवर किया गया है ये आपको बताना है, मेघालय, असम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय।
नेक्स्ट देखो, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दुनिया के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर ETD नैनो स्निफर लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन? नाउ द पॉइंट इज, ये पहली बात तो हमारे रहे नहीं है, हमारे यूनियन मिनिस्टर नहीं रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे ये, अब ये फॉर्मर हो गए हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इन्होंने लॉन्च किया था नैनो स्निफर, जो कि वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर था। किसने किया है ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपसे कहा, करेक्ट आंसर आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे ही दिया था, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति को भारत की पक्षी सूची में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में खोजी गई थी? आपको बताना है कि बेसिकली इंडिया में जो है एक बर्ड लिस्ट में एक रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड को शामिल किया गया है, कौन सी स्टेट से डिस्कवर की गई थी ये आपको बताना है। इन द मीन असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इन द मीन टाइम मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ। इस बर्ड का नाम है 3-banded रोजफिंच। ठीक है, तो ये इस बर्ड का नाम है जो इन्होंने रखा है, जिसको शामिल किया है इंडिया की बर्ड लिस्ट में। रेयर स्पीशीज है, दुर्लभ प्रजाति है। पाई कहां पर गई है, फिर डिस्कवर कहां पे गई है? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन सॉवरेन 2 किस देश ने विकसित किया है? मेक्सिको, जमैका, क्यूबा या फिर पेरू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो देखो, बेसिकली अगर एक लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारी वैक्सीनेशन एप्लीकेबिलिटी कैसी है कि अगर आपको डोज 1 में कोवैक्सीन लगा है तो आपका सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन ही होगा। फर्स्ट डोज अगर आपको कोविशील्ड है तो सेकेंड डोज भी आपका कोविशील्ड ही लगेगा। बट दैट इज नॉट कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन। कॉन्जुगेट का मतलब है, क्यूबा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू कहने का कि देखो, फर्स्ट डोज में हम लोग लगाएंगे सॉवरेना प्लस एंड एज सेकेंड डोज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सॉवरेना 2। ठीक है, इसका मतलब ये दो अलग अलग वैक्सीन हो गई हैं। जब ये दोनों वैक्सीन इकट्ठे लगाई जाएंगे लाइक एज डोज 1 एंड डोज 2, तब ये बन जाएगी कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कोविशील्ड हमें ऐसे लगती है, या कोवैक्सीन। कॉन्जुगेट का मतलब है कि पहली डोज सॉवरेना प्लस लगाई जाएगी एंड सेकंड डोज लगाई जाएगी सॉवरेना 2, कॉन्जुगेट बन गई है। नाउ इसके अलावा जो आपको यहाँ पे और पॉइंट ध्यान में रखना है, क्यूबा ने इसको विकसित किया है। इनका और एक पॉइंट कहना है यहाँ पर कि अगर इस तरीके से कॉन्जुगेट वैक्सीन लगाई जाती है तो हम कहते हैं ना कि यार श्योरिटी कितनी है कि हमें जो है ज्यादा हमारे लिए कोविड जो है फेटल नहीं होगा या हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये श्योरिटी लेते हैं कि अगर इस तरीके से लगाया जाए तो अराउंड 91% की श्योरिटी जो है हम लोग आपको दे सकते हैं, गारंटी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अगेन एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा किसी अलग तरीके से कॉन्जुगेट वैक्सीन विकसित करने वाला क्यूबा जो है फर्स्ट एवर कंट्री जो है बन गया है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इस सेशन को वाइंड अप करेंगे।